हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ्स के 11th चैप्टर में आपका स्वागत है जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज की वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने 11.1 वाले एक्सरसाइज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप बाद में जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ में मैंने एक प्लेलिस्ट भी बनाई है जिसमें मैंने एनसीईआरटी के जितने भी मैथ्स के एक्सरसाइजेस हैं उन सब का सलूशन मैंने उस प्लेलिस्ट में डाल दिया है, तो जिससे आपका ये फ़ायदा होगा कि आप कभी भी उन वीडियोस को एक्सेस कर पाएंगे। तो प्लेलिस्ट सेव कर लीजिएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो चलिए सेकंड एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5, 5.6, 14। तो सरफेस एरिया निकालना है, वो भी किसका? स्फीयर का। तो स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? सरफेस एरिया मतलब एस से ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। ये फॉर्मूला होता है। तो रेडियस तो गिवन है, कह रहा है रेडियस 10.5 है। पहले वाले केस में क्या हो जाएगा? एरिया 4 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7, फिर ये r² है यानी 10.5 मल्टीप्लाई बाई 10.5। ठीक है, तो 7 से ये कट जाएगा 1.5 टाइम्स में काट के देख लीजिएगा। फिर ये ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। आपको मल्टीप्लाई करना है 4 को, 22 को और 1.5 को और 10.5 को। तो जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये सारे चीज़ें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरे का आंसर निकालना है तो बस r की वैल्यू चेंज करनी है। तो 4 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू है 22/7 और रेडियस की वैल्यू क्या है? 5.6 सेकेंड केस में। तो ये 5.6 मल्टीप्लाई बाई 5.6 हो जाएगा। 7 से आप इसे काट दीजिएगा, 0.8 टाइम्स कटेगा। फिर आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 394.24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, थर्ड केस में क्या हो जाएगा? पाई मतलब 22/7। ठीक है, 4 है आगे 4 है ना, मैं 4 लगाना भूल गया। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 22/7, r² मतलब 14 दो बार, 7 2 ज़ा 14। इसे आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेसिकली कैलकुलेशन है, फॉर्मूला यूज होगा πr²। ये सरफेस एरिया है स्फीयर का। ठीक है, πr², और r की वैल्यू पुट करनी थी 10.5, 5.6, 14। आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर। इस बार डायमीटर गिवन है, ये सारे के सारे डायमीटर हैं। तो एक बात बताइए, डायमीटर गिवन है तो पहले वाले केस में डायमीटर 14 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। दूसरे वाले केस में डायमीटर 21 है तो रेडियस 21 का आधा यानी 21/2। तीसरे वाले केस में 3.5 का आधा यानी 3.5/2। अब इसे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 21/2 कैलकुलेट मत करिए, 3.5/2 ये भी कैलकुलेट मत करिए। ये सारे के सारे डायमीटर गिवन थे तो हम लोगों ने रेडियस निकाल लिया आधा आधा करके। ठीक है, अब हम लोग सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला यूज करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? 4πr² होता है, अभी हम लोगों ने देखा। तो 4 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर दो बार, 7 दो बार, एक 7 से एक 7 कट जाएगा। 4, 22 और 7 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, दूसरे वाले केस में, ये तो पहला वाला केस था, दूसरे वाले केस में फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई? 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, r² मतलब 21/2 दो बार चाहिए, 21/2 दो बार चाहिए, लिख दिया मैंने 21/2 दो बार। अब देखिएगा 2 से ये 2 बार में कट जाएगा, 2 से ये 2 कट जाएगा, फिर 7 से ये 3 बार में कट जाएगा। अब 22, 3 और 21 को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, है ना, बन गया ना कैलकुलेशन आसान। तो ये आएगा आपका 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, थर्ड वाला में भी यही करेंगे। क्या फॉर्मूला है? 4πr² यानी 4πr², 4 22/7, r² मतलब 3.5 डिवाइडेड बाई 2 दो बार। ठीक है, 3.5 डिवाइडेड बाई 2 दो बार। ये 2 मिलके 4 को काट देंगे,
7 से काटेंगे 3.5 को तो ये 5 बार में कटेगा, लेकिन 0.5 बार में। ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ मुझे बस रेडियस निकालना था, बाकी इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था, है ना। उसके बाद तो बस सिंपली कैलकुलेशन ही करना था। रेडियस कैसे निकालते हैं, डायमीटर का आधा कर देते हैं। अब ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है सब, आप देख रहे हैं जब मैं सीधे वैल्यू पुट कर रहा हूँ तो कैलकुलेशन ज़्यादा आसान पड़ रहा है। ठीक है, क्योंकि चीज़ें कैंसिल हो रही हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर देखिए कैसे निकाला जाता है। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर स्फेयर का फॉर्मूला याद किया तो हेमिस्फेयर का फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। अब देखिए हेमिस्फेयर दिखता कैसा है, ये हेमिस्फेयर है, हेमिस्फेयर मतलब स्फेयर का आधा। ये क्या है, हेमिस्फेयर है। पूरे स्फेयर का एरिया क्या होता है, पूरे स्फेयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, अभी आपने देखा था। तो हेमिस्फेयर का क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, हेमिस्फेयर का क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2। लेकिन ये पता है क्या देके जाएगा, ये कर्व सरफेस एरिया देके जाएगा, मतलब बस इतना पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन तो बच गया, ऊपर वाला क्या है, सर्कल है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो मतलब पाई आर स्क्वायर और जोड़ना है, तो ये 2 से 2 बार में कटेगा तो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर और फिर पाई आर स्क्वायर, तो यह आ जाएगा टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। क्या आपको बात समझ में आई? ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला है जो कि 3 पाई आर स्क्वायर है। इसे याद करने की जरूरत नहीं है, आप कर लेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। पूरे स्फेयर का क्या होता है, सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। तो आधा स्फेयर का क्या होगा, आधा स्फेयर मतलब इतना पार्ट, जस्ट इतने पार्ट का क्या होगा, पूरे में से 2 को डिवाइड कर देंगे तो आएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब लेकिन जब आप हेमिस्फेयर देखते हैं तो उसमें ऊपर का ये पार्ट भी तो नजर आता है। ये एक सर्कल है और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो मतलब 2 पाई आर स्क्वायर में पाई आर स्क्वायर जोड़ना है तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब या तो आप इसे समझ लीजिए या तो याद कर लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ अब कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर मतलब स्फेयर का आधा, ऑफ हेमिस्फेयर ये होता है 3 पाई आर स्क्वायर। 3 मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस क्वेश्चन में दिया है 10 है तो 10 2 बार। अब इसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल। ठीक है, कुछ भी था ही नहीं इस क्वेश्चन में। आप देखिए हेमिस्फेयर का फॉर्मूला मैंने यूज़ किया है, ये टोटल सरफेस एरिया है। हेमिस्फेयर में 2 फॉर्मूले होते हैं, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का ये फॉर्मूला है, आर की वैल्यू मैंने पुट की, आंसर आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर एज एयर बीइंग पंप इनटू इट, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया ऑफ बलून इन द 2 केसेस। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि आपके पास एक छोटा सा स्फेयर है, ठीक है, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है। फिर बाद में आपने इस स्फेयर में, जो कि बलून है एक्चुअली, इस बलून में आपने हवा भरी तो ये बलून बड़ा हो जाएगा, बड़ा होगा तो रेडियस भी ज़्यादा हो जाएगा। अब रेडियस जो कह रहा है 7 से बढ़कर 14 हो गया। अब जब बलून बढ़ेगा तो पहले जो सरफेस एरिया था और जो बाद का सरफेस एरिया है उनमें भी फर्क आएगा। तो कह रहा है उनका रेशियो निकालना है। तो पहले मैं निकालूंगा इस वाले बलून का सरफेस एरिया। इस वाले बलून का सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक, यानी 4 मल्टीप्लाई बाई पाई मल्टीप्लाई बाई आर की वैल्यू है 7, तो 2 बार 7 आएगा। ठीक है, तो ये सरफेस एरिया इस वाले बलून का होगा। इस वाले बलून का सरफेस एरिया क्या होगा, इस वाले बलून का सरफेस एरिया, फॉर्मूला तो वही रहेगा 4 पाई आर स्क्वायर। तो लिखूंगा मैं 4 मल्टीप्लाई बाई पाई, ऐसे रहने दूंगा, और आर की जगह लिखूंगा 14 इंटू 14। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा मैंने इस चीज़ को कैलकुलेट क्यों नहीं किया। नहीं करेंगे, हमें रेशियो फाइंड करना है, रेशियो। ठीक है, तो रेशियो कैसे निकालेंगे सोचिए आप। मैं सिंपली क्या करूँगा, इस वाले चीज़ को ऊपर लिखूंगा 4 इंटू पाई इंटू 7 इंटू 7 डिवाइडेड बाई इस वाले चीज़ को नीचे लिख दूंगा 4 इंटू पाई इंटू 14 इंटू 14। इसी तरह करके रेशियो निकालते हैं ना।
2 और 7 का रेशियो निकालना है तो आप ऐसे निकालते हैं ना, 2 डिवाइडेड बाई 7। उसी तरह इस वाले सरफेस एरिया और इस वाले सरफेस एरिया का रेशियो निकालना था, तो मैंने ऊपर नंबर लिखा ये वाला, नीचे नंबर लिखा ये वाला। इसी तरह रेशियो निकाला जाता है, सरफेस एरिया का रेशियो निकालना था। अब देखिए ये 4 से 4 गया, 4 पाई से पाई गया, 7 से 14 2 टाइम्स में, ये 7 से 14 2 टाइम्स में, है ना। तो ऊपर तो सब कट गया, ऊपर यानी 1 बचेगा, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे 2 और 2 बच रहे हैं यानी 4, तो रेशियो हो जाएगा 1:4। 1/4 को 1:4 पढ़ा जाता है, तो रेशियो आया 1:4 का। इसीलिए मैंने इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं किया था। कैलकुलेट करते तो कोई फ़ायदा मिलता है, जुट्ठे में गुड़ा उड़ा करना पड़ता, मल्टीप्लाई करना पड़ता, डिवाइड करना पड़ता पाई हुई की वैल्यू रख के। उससे बढ़िया क्या है, क्योंकि रेशियो निकालना है तो इस चीज़ को लिख दीजिए ऊपर, इस चीज़ को लिख दीजिए नीचे, ऑटोमेटिक सब कैंसिल हो जाएंगे और आसानी से आपका कैलकुलेशन सॉल्व हो जाएगा। स्मार्ट कैलकुलेशन कहते हैं इसे, ठीक है। याद रखिएगा रेशियो में बस डिवाइड किया जाता है। किसका रेशियो निकालना था, सरफेस एरिया का, तो मैंने सरफेस एरिया निकाला दोनों अलग अलग, फिर दोनों को डिवाइड कर दिया, निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, हेमिस्फेरिकल बॉल made up of brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it inside at the rate of 16 per meter per 100 centimeter square. कह रहा है आपके पास एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका डायमीटर जो है वो 10.5 है। तो डायमीटर अगर 10.5 है, डायमीटर अगर 10.5 है तो रेडियस कितना हो जाएगा, 10.5 का आधा यानी 10.5 डिवाइडेड बाई 2। अगर आपको हेमिस्फेरिकल बॉल चाहिए और आपको कॉस्ट फाइंड करना है तो याद करिए मैंने पिछले वाले वीडियो में कॉस्ट का फॉर्मूला बताया था। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट, एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। अब देखिए बहुत ध्यान से, आपके पास बाउल है, बाउल समझते हैं ना, कटोरी, अब वो हेमिस्फेरिकल कटोरी है। अब एक बात बताइए, एक हेमिस्फेरिकल बाउल कुछ इस तरीके का दिखता है कि नहीं दिखता है, ठीक है। अब आपको यही सोचना होगा यहाँ पे एरिया कौन सा आएगा। याद करिए मैंने अभी बताया है हेमिस्फेरिकल के केस में 2 तरह के एरिया होते हैं, एक कर्व सरफेस एरिया मतलब ये वाला एरिया, और एक होता है टोटल सरफेस एरिया जिसमें ये ऊपर वाला एरिया भी इंक्लूड होता है। लेकिन मुझे कटोरी यानी बाउल को बनाना है। अब बाउल को बनाएंगे तो इसमें ऊपर तो खाली होता है, ऊपर तो कुछ होता नहीं है ढकने वाला। कटोरी में कहाँ ऊपर कुछ ढकने वाला होता है, मतलब मुझे बस कर्व सरफेस एरिया चाहिए, इतना हिस्सा, है ना। एरिया की जगह क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया आएगा कि टोटल सरफेस एरिया आएगा, यही आपको सोचना होगा हर बार। तो इस केस में एरिया की जगह आएगा कर्व सरफेस एरिया इनटू रेट, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया क्यों आएगा, क्योंकि बस यही एरिया हमें चाहिए बाउल बनाते वक्त, ऊपर वाला थोड़ी नहीं चाहिए, ऊपर ये जो सर्कल है उसका एरिया थोड़ी नहीं चाहिए, वो तो खाली रहेगा, है ना। तो यानी पहले मुझे कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr² होता है ना। स्फेयर का आधा, स्फेयर का 4πr² होता है, और हेमिस्फेयर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो 2πr² होता है, और टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है, ठीक है। कर्व 2πr² और टोटल 3πr²। याद रखिएगा, फॉर्मूले याद होने चाहिए तभी काम चलेगा, ठीक है। फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी की बुक में भी दिए होंगे, याद कर लीजिएगा। तो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस का स्क्वायर यानी 10.5/2, 10.5/2। अब इस कैलकुलेशन को आसान बनाया जा सकता है, देखिएगा कैसे। 2 से 2 काट दीजिए, ये 2 से 11 टाइम्स में कट जाएगा, 7 10.5 को 1.5 टाइम्स में कैलकुलेट कर देगा, और इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं ऊपर वाले चीज़ को आराम से। ऊपर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 173.25। तो कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई 173.25 मल्टीप्लाई बाई रेट हमें गिवन है। देखिए इस चीज़ को रेट कहते हैं, 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, इस चीज़ को रेट करते हैं। ये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है यानी 16 डिवाइडेड बाई 100 होगा, तो यहाँ पे रेट की जगह लिखेंगे 16 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब इसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, बच्चे तो है नहीं कि मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न सिखाऊं। इसे आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, यह आएगा 27.72 कॉस्ट आ जाएगा। देखिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाया है, क्वेश्चन में बोला है कि आपको कॉस्ट निकालना है। कॉस्ट का फॉर्मूला होता है एरिया मल्टीप्लाई बाय रेट। अब आपको यही सोचना है एरिया कौन सा होगा, कर्व सरफेस एरिया कि टोटल सरफेस एरिया। अब क्योंकि हेमिस्फेरिकल बाउल है, बाउल में ऊपरी हिस्सा तो होता नहीं है, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होता है,
तो इसीलिए एरिया की जगह कर्व सरफेस एरिया आएगा। मैंने कर्व सरफेस एरिया निकाल लिया है, इतना आया। मैंने कर्व सरफेस एरिया की जगह ये वैल्यू पुट किया है। रेट हमें गिवन था 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं आप, आएगा 27.72 रुपीज़। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया स्फीयर का गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो सरफेस एरिया तो दिया ही है, 154 दिया है, तो नीचे 154 लिख देंगे। 4 पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस का स्क्वायर, हमें रेडियस डिफाइन करना है, मतलब इस आर की वैल्यू निकालनी है। ये जाएगा 154, 7 नीचे है तो लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। ये जाएगा 4 × 22 × आर स्क्वायर। देखिए मैंने क्या किया है, ये 7 नीचे था, अब ऊपर आ गया जब इस साइड गया तो। उसी तरह 4 और 22 जो कि राइट हैंड साइड में है, तो ये 4 और 22 नीचे आ जाएंगे, ये दोनों नीचे आ जाएंगे, है ना। तो ये जाएगा 154 × 7 डिवाइडेड बाई 4 × 2, और इधर हो जाएगा आर का स्क्वायर। 22 से इसे काटिएगा 7 टाइम्स में कटेगा, तो ये 7 × 7 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर है, ये 2 उधर जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो 7 7 49 होगा और 4 नीचे हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर। ठीक है, सॉरी आर होगा, स्क्वायर तो जा चुका है ना, स्क्वायर ही तो रूट में कन्वर्ट हो गया है, ये स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, अब रूट सॉल्व करना आप जानते हैं, 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, ऐसा मैं कह सकता हूँ आर इक्वल टू ऊपर 7 होगा, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2 होता है, तो 7/2। रेडियस की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट लिखना मत भूलिएगा। ठीक, आई बात समझ में? बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। कह रहा है आपके पास एक मून है, ये छोटा सा मून, और एक बड़ा सा अर्थ है। ठीक है, तो मैं मान ले रहा हूँ कि जो अर्थ का रेडियस है, अर्थ का रेडियस कैपिटल आर है और मून का रेडियस स्मॉल आर है। ठीक, अब देखिएगा क्वेश्चन में कहा है डायमीटर ऑफ मून, डायमीटर ऑफ मून मैंने लिख दिया डीएम, डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4, मतलब ये इक्वल है 1/4, 1/4 मतलब 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ अर्थ, यानी इनटू डायमीटर ऑफ अर्थ। बात समझ आ रही है? डायमीटर ऑफ मून तो मैंने लिखा डीएम, डीएम मतलब डायमीटर ऑफ मून, इज अप्रॉक्सीमेटली, इज मतलब होता है इक्वल, बीच में इक्वल लगाया, फिर बोला है 1/4 मतलब 1/4, ऑफ बोला है, ऑफ मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई करना होता है, 1/4 ऑफ यानी 1/4 मल्टीप्लाई डायमीटर ऑफ अर्थ, तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय डायमीटर ऑफ अर्थ, डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होता है? डीई होता है। ठीक है, अब आप लोग जानते हैं डायमीटर ऑफ मून क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस, और रेडियस मैंने मून का स्मॉल आर माना था, तो ये 2 × आर हो जाएगा 1/4। डायमीटर ऑफ अर्थ क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ को मैंने कैपिटल आर माना था। ठीक है, तो ये आ जाएगा कैपिटल आर। क्या ये आपको बात समझ में आई? ये पहला चीज़ समझ में आया कि नहीं? ये कैसे मैंने लिखा है? क्वेश्चन बोला था डायमीटर ऑफ मून, तो मैंने लिखा डीएम इज अप्रॉक्सीमेटली 1/4, इज की जगह मैंने इक्वल लगाया, 1/4 की जगह 1/4, डायमीटर ऑफ अर्थ मतलब डी। डायमीटर ऑफ मून क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस, लेकिन किसका रेडियस? मून का ही ना, तो मून का रेडियस मैंने स्मॉल आर माना था, तो 2 × स्मॉल आर हो जाएगा, 1/4 को मैंने ऐसे ही रहने दिया। डायमीटर ऑफ अर्थ वो क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई बाई रेडियस ऑफ अर्थ, और रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर था, तो मैंने कैपिटल आर लिखा। ठीक है, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा r इक्वल टू कैपिटल R/4, या फिर इस 4 को अगर स्मॉल r में मल्टीप्लाई कर दें तो 4r इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। ये चीज़ हमें मिलेगी, लेकिन हमें ये तो निकालना नहीं था, हमें निकालना था रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। इस मून का सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ मून क्या फॉर्मूला होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, और रेडियस स्मॉल आर है, इसीलिए स्मॉल आर मैंने लिखा है। इसका सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया ऑफ अर्थ क्या होगा? इसका फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन रेडियस यहाँ पे कैपिटल आर है तो कैपिटल आर स्क्वायर आएगा। क्या ये बात आपको समझ में आई? फॉर्मूले में स्मॉल आर और यहाँ पे कैपिटल आर आएगा, क्योंकि रेडियस अलग अलग है, इन्हीं का रेशियो निकालना है।
रेशियो आप लोग जानते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, रेशियो मतलब डिवाइड कर देना, तो इसको पहले लिखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको बाद में लिखेंगे 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, हमें मिलेगा आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। अब कैपिटल आर की वैल्यू 4r है, तो मैं इस कैपिटल आर की जगह 4r रख दूंगा, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है 4r, तो ये जाएगा 4r का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर। 4r का स्क्वायर करेंगे तो 16r स्क्वायर आएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर मिलेगा 1, नीचे मिलेगा 16, आंसर हो जाएगा 1:16। क्या है आपको बात समझ में आई? पहले मैंने ये वाली लाइन लिखी, मैंने डायमीटर को रेडियस में बदला, दोनों ही तरफ कैलकुलेट किया तो स्मॉल आर इजल टू कैपिटल आर बाई 4 आया, 4 को मैंने स्मॉल आर में मल्टीप्लाई कर दिया, आर की वैल्यू आई 4r। फिर मैंने सरफेस एरिया ऑफ मून निकाला जो कि आया 4 पाई आर स्क्वायर। फिर मैंने सरफेस एरिया ऑफ अर्थ निकाला जिसकी वैल्यू आई 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। फिर क्योंकि रेशियो निकालना था तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो देखा कि 4 पाई से 4 पाई कट गया, स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल आर स्क्वायर। स्मॉल आर स्क्वायर को मैंने ऐसे रहने दिया, कैपिटल आर की वैल्यू थी 4r, तो 4r का स्क्वायर हो जाएगा, 4r का स्क्वायर 16r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, 1/16 यानी 1:16, यही हमारा आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील 0.2 सेंटीमीटर थिक, द इनर रेडियस ऑफ द बॉल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉल। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसकी इनर रेडियस 5 सेंटीमीटर की है। इसका मतलब क्या है कि आपके पास कुछ इस तरह का एक हेमिस्फेरिकल बॉल नजर आएगा, देखिएगा किस तरीके का। ये आपको हेमिस्फेरिकल बॉल नजर आएगा इस तरीके से। आपको आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, मतलब आपको बस इतना निकालना है, ठीक है। और रेडियस अंदर वाले का दिया है, रेडियस जो है वो अंदर वाले का दिया है, आपको ये कर्व सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। ये इतना एरिया बस निकालना है, ठीक है, जो मैंने सेट किया है, दिख रहा है आपको, ये एरिया आपको निकालना है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि रेडियस हमें अंदर वाले का दिया है, वो भी 5, और थिकनेस मतलब होती है ये थिकनेस, ये थिकनेस है, ये थिकनेस कितने की है 0.25 की। तो एक बात बताइए, अगर मैं बड़े वाले सर्कल का रेडियस देखूं, बड़े वाले सर्कल का रेडियस, तो वो कितना हो जाएगा, इस 5 और इस 0.25 को जोड़ देंगे तो रेडियस हो जाएगा 5.25, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं रेडियस हो जाएगा 5.25, ओके। अब बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, बाहर वाले का, सिर्फ बाहर वाले का। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो 2 इंटू 22/7 इंटू 5.25 दो बार, इसे कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, हमारा आंसर आ जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा, आएगा 173.0925, ठीक है, वो भी सेंटीमीटर स्क्वायर। कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कुछ जल्दी कटे उटेगा नहीं, ठीक है। तो ये कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अंदर वाले का रेडियस गिवन था और बाहर वाले का कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा था, ठीक है। तो बाहर वाले का रेडियस पता होना चाहिए ना, बाहर वाले का रेडियस ये 5 और ये 0.25 जुड़ के 5.25 हो जाएगा, बस सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें फिगर गिवन है, कह रहा है राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। इस सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर है, कह रहा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। हमें सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का। तो स्फीयर ऑफ रेडियस r बोला है, मतलब रेडियस गिवन है, क्वेश्चन में बोल दिया है रेडियस कितना गिवन है r है। तो बताइए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या हो जाएगा, सरफेस ऑफ एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इसका फॉर्मूला आता है 4 पाई आर स्क्वायर, यही हो जाएगा पहला आंसर। दूसरा बोला है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है, सिलेंडर, और इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, ये होता है फॉर्मूला कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। लेकिन रेडियस तो हमें मालूम है ना, क्वेश्चन में बोल दिया है सिलेंडर का रेडियस,
क्वेश्चन में बोला है सिलेंडर का रेडियस कितना है, सिलेंडर कह सकते हैं, सॉरी स्फेयर का रेडियस, स्फेयर का रेडियस r है, तो रेडियस की जगह तो r ही रहेगा, हमें हाइट चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, ये डिस्टेंस कितनी होगी और ये डिस्टेंस कितनी होगी, आप मुझे बता सकते हैं ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये भी तो r ही होगी, ये भी r होगी और नीचे वाले भी r होगी, तो ये यहां से यहां तक हमें मालूम तो चल गया, ये 2r हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहां से यहां तक r है, यहां से यहां तक r है, तो पूरा का पूरा 2r हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्फीयर है वो टच कर रहा है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बोला है, जस्ट इनक्लोजेस अ स्फीयर, मतलब ये टच कर रहा है, तो हाइट एक्चुअली 2r हो जाएगी। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करना है, 2 इंटू, मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हाइट जो होगा वो 2r के इक्वल हो जाएगा, है ना, तो 2 इंटू पाई, पाई ऐसे ही रन देंगे, रेडियस की जगह r और हाइट की जगह 2r, तो ये 2 और ये 2 मिलके 4 हो जाएंगे, 4 पाई, r और r मिलके r स्क्वायर। ठीक है, तो 4 पाई r स्क्वायर होगा दूसरे का आंसर। नेक्स्ट पूछा है रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2। ठीक है, तो मतलब जो हमें ये वाला एरिया मिला है 4 पाई r स्क्वायर, और जो ये वाला एरिया मिला है इसका रेशियो निकालना है 4 पाई r स्क्वायर, तो सब कट जाएगा, 1/1 आएगा, यानी 1:1। ये तीसरे का आंसर है, हल हुआ क्वेश्चन एकदम, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप पूछ लीजिएगा टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।